अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सियाजुद्दीन योर ट्यूटर 14 इंग्लिश थर्ड ईयर। तो पिछले चंद लेक्चर से हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, मजमून के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं मज़ामीन में से हम एक और मजमून पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बात है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, जितना हो सके दोस्तों को इसके साथ मंतला करना है। लेक्चर देने का मतलब शॉर्ट लेक्चर होते हैं, आपकी बुक के ऊपर लिखते होते हैं। 14 से कोड जो बुक है उसकी बुक में लिखते हो, उस बुक में लिखते होंगे, आपने वहां से देख लेने होते हैं। यहाँ आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है, आप शॉर्ट करके बताया जाता है। अगर वो भी आप याद कर लेंगे जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो वो भी नंबर आपको दे देगा। लेकिन अगर आप बुक से डिटेल में याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसमें ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर की बुक, सेकंड ईयर की बुक ले लें, मैथड की बुक ले लें, वहाँ भी ऐसे लिखे हुए हैं, वो याद कर लें, वो भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो आपके सिलेबस में शामिल है, अगर वो याद कर ले तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो जाएगा। तो आज हमने एक मजमून पढ़ना है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है कि आलूदगी, ठीक है। इसकी वजूहत क्या है, इसके असरात क्या है, ये हमने आज पढ़ना है पोल्यूशन के बारे में। ये पोल्यूशन इज तो वो जो आपका ये जो ऐसे है, ये आपने लिखनी होती है इस तरीके से। करना क्या है कि पोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज एडवर्सली अफेक्टिंग एंड हेल्थ ऑफ आवर पीपल, यानी कि एडवर्सली बहुत ज़्यादा हमारे लोगों की सेहत को भी, उनकी मतलब कि माहौल को भी, एनवायरनमेंट को भी बहुत मुतासर कर रही है पोल्यूशन जो है, ठीक है, आलूदगी जो है। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन आवर फैक्ट्रीज, ठीक है, ऑफ आवर फैक्ट्रीज। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो डिस्पोजल है, वेस्ट का डिस्पोजल है, उनको कहीं ठिकाने लगाने का कोई इतना इंतजाम नहीं है कि उनको कहीं अच्छे तरीके से हम इंतजाम उनका ठिकाने लगा सकें, उनको कहीं और भेज सकें, खत्म कर सकें। सिचुएटेड इन एंड अराउंड आवर सिटी, जो कि हमारे शहरों के गिर्द, हमारे गाँव के गिर्द, हमारे इलाके के गिर्द बनी हुई है फैक्ट्रियाँ, उनका जो डिस्पोजल है उनको अच्छे तरीके से कहीं हम वेस्ट नहीं कर सकते, उनको कहीं हम ठिकाने नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी वजह भी यही है इसकी, पोल्यूशन की। उसके बाद पोल्यूशन आपको पता है कि 3 तरह की होती है, शोर की होती है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन होती है, ठीक है। तो इनमें से ये सारी पोल्यूशन की इकसाम है, काइंड है, और ये बड़ा इफेक्ट करती है इंसानी सेहत के ऊपर भी, इंसानी माहौल के ऊपर भी, ठीक। उसके बाद है एज एज वाटर, वही ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, इज कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड जो हम पानी पीते हैं वो कंटेमिनेटेड है, वो साफ सुथरा नहीं है, उसमें चीजें मिली हुई हैं, आर्सेनिक है, उसमें और चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़ी मुजर है और एक नंबर अच्छी नहीं है। एंड द एयर, वही ब्रेथ, और जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, इज पॉइजन, वो जहरीली हो चुकी है, फैक्ट्री के धुएं से जहरीली हो चुकी है और दूसरी चीजों से जहरीली हो चुकी है, ठीक है। तो मैसिव और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और बहुत ज्यादा दरख्तों का कटाव भी जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी एयर को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, जितने ज्यादा दरख्त काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा माहौल के अंदर, हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, जितनी ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा हमें सांस की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये पोल्यूशन में आती है, ये मतलब एक जंगलात की कटाई, ये हमारे सेहत के लिए भी, हमारे माहौल के लिए भी बड़ी नुकसानदायक है। इसको आपने ये भी एक काज है ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, उसके नुकसान के लिए। मैनी रेयर स्पीशीज, ठीक है, ऑफ एनिमल्स हैव बीन वाइप्ड आउट, बहुत सी नायाब किस्म की स्पीशीज, नस्लें जो हैं जानवरों की, और जो भी परिंदे हैं या रफ्तार, वो खत्म हो गई जंगलात के कटाव की वजह से। इसी वजह से खत्म हो रही है कि उनका मस्कन जो है वो छीना जा रहा है, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत सी स्पीशीज जो होती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की या कोई दूसरी चीजों की, वो खत्म होती जा रही है। तो ये काजेज हैं और इसके इफेक्ट हैं इसके पोल्यूशन के। तो पोल्यूशन वाला जो एक ऐसे है या पैराग्राफ है, ये आपने लाजमी इसको भी करना है। ये चंद एक ऐसे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको आपने करना, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके दुनियावी लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो अगर कहीं पोल्यूशन पे स्पीच करनी पड़ती है तो ये चंद लफ्ज बोल सकते हैं या कहीं और बोल सकते हैं बैठ के, आपको आपके इल्म में इजाफा हो सकता है कि पोल्यूशन या क्या होती है और पोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, पोल्यूशन किस वजह से होती है, कितनी
कौन कौन सी इफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी काजेज है पोल्यूशन की, तो ये आपने चीजें याद कर लिया नहीं। आपकी बुक के अंदर ये लिखा होगा डिटेल में, आपने तो याद भी कर लेना है, कर भी लेना है, ठीक। तो ये चीजें एक दफा मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, फिर इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। पोल्यूशन क्या चीज है, काज एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरमेंट इज एडवर्सली अफेक्टिंग एंड हेल्थ ऑफ आवर पीपल। पोल्यूशन जो है हमारे एनवायरमेंट को, हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन आवर फैक्ट्रीज। हमारे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट डिस्पोजल है उनको कहीं ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। एंड सिचुएटेड इन एंड अराउंड आवर सिटीज, जो कि हमारे शहरों के इर्द गिर्द वाक़ई हैं वो फैक्ट्रियां। एज अ रिजल्ट नतीजतन वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं कंटेमिनेटेड, वो मिलावट शुरू होता है, उसमें बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं। एंड द एयर वी ब्रेथ, जो वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इज पॉइजन, वो जहरीली है। मैसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट has result in the destruction of wildlife। मैसिव मतलब ये कि जो रिजल्ट है का जंगलात के कटाव का, वो भी हमारी जंगली हयात को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। Many are species of animals have been wiped out। बहुत सी एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं वो वाइप आउट हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। उनको मतलब ये कि वहाँ से वो खत्म हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मस्कन उनसे छीना जा रहा है। तो ये जो चंद एक वजूहत हैं, इनको आप डिटेल और भी डिटेल में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पेपर कमांड आता है तो मैंने चंद एक चीजें पढ़ के सुनाई कि मैंने आपको आउट पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स जो पढ़ के सुनाई, इनको लिख लेना आपने। इनसे आगे बात से बात आपने निकालते जाना है, लिखते जाना है। आपने कम से कम 10 नंबर का आया तो 3 पेज लिखे, 20 नंबर का आया तो 5 पेज लिखे बोल के, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं। इनका थर्ड ईयर की इंग्लिश है और इसकी खासी इंग्लिश होती है। और थर्ड ये कोई अच्छी बड़ी क्लास है, कोई छोटी क्लास नहीं है कि आप छोटा सा लिखेंगे। ये मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं आपको, इनको आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आप उनको गौर से सुना करें, उनको देखा करें, उसके बाद आप सुनने के बाद की पॉइंट्स को लिखा करें। जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पूछ लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। उनको देखना भी है, आपने बार बार सुनना है, देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी आपको। आप अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।